जनता ने ही मुझे बुलाया, देख सच्ची बात ये है। और मैंने फिर 5 साल मैं अलग जा रहा था कि मैं अब थोड़ा सा आत्म कल्याण का भी सोचूं। बहुत कुछ मैंने देख लिया, मैं CLP लीडर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 5-6 बार MLA रह लिया, लेकिन जनभावना ये थी, पार्टी का आदेश था, इसलिए भैया 5 साल में फिर दूंगा जनता के लिए। पर मैं यही कह सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से जनता ने, मुझे लगता है जो भाव प्यार चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि MP जरूर बनाएंगे। पब्लिक कह रही है। और मैं कहा करंट है अभी, मैं नहीं, करंट क्या, करंट तो जनता का करंट ही मुझ में भी, जनता में करंट है तो मुझ में भी है। तो इसलिए स्विच इनके हाथ में है, कहीं करंट तो इधर कहीं ना उधर। तो इसलिए अगर ये हुआ तो फरीदाबाद का मैं वचन देता हूँ, हम कायाकल्प करेंगे, पहले मेट्रो को पहुंचाएंगे हम इधर उधर। आवश्यकता है, गंद पड़ी है चारों तरफ, ये क्या स्वच्छ भारत के नाम पर बच्चे नरक भारत बड़ा पड़ा अंदर, तो इसलिए बहुत बड़ी है, अंदर की डेवलपमेंट है, गलियां हैं, करके है, इसलिए हम एक मिनट। तो आपको देखिए फिलहाल के तौर पर तिलपत गांव पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। फैजाबाद से काफी जद्दोजहद के बाद ये चला था कि कौन किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी। तो आपको बता दूं, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के, आपको 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं लगातार फिलहाल में। तो इनको आज बता दूं, कल रात को ही फाइनल होता है कि कांग्रेस से टिकट दे दी जाती है। इस वक्त अब इनका मुकाबला बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और 2 बार के सांसद हैं, फिलहाल के तौर पर तीसरी बार जिन्हें टिकट मिली कृष्णपाल से इनका मुकाबला है। अब जानने की कोशिश करेंगे तमाम देखिए साथी जितने यहाँ मौके पर हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों ने, तिलपत गांव में लोगों ने काफी कुछ सूरदास मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और तिलपत गांव के लोगों ने यहाँ देखिए स्वागत किया है। तो तमाम देखिए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश रहेगी कि बहुत सारी चीजें हम जानेंगे कि फिलहाल के तौर पर कितना इनका टिकट मिलना लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, या कितना लोग सोचते हैं कि टिकट मिलने के बाद कितनी दावेदारी मजबूत रहेगी। तो फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश चलिए चलते चलते पूछते रहते हैं। बस एक मैं पूछते चला, जो फैजाबाद में मतदान के जरिए जो विधायक सांसद साहब हैं, वो कहते हैं कि पहले कहते रहते थे कि अभी मैदान में अकेला हूँ, कांग्रेस डर रही है, बार बार कैंडिडेट नहीं उतार रही, तो क्या रहेगा उसका जवाब सर? भैया अब तुम देख रहे हो यार, चलते कांग्रेस डरती है। कांग्रेस में 10-10 उम्मीदवार एक हल्के में है। तो ये तो एक प्रजातंत्र का एक सही नमूना है कि एक हल्के में 5-5, 7-7 उम्मीदवार डरे हैं, ये उनमें से छाटा है पब्लिक भावनाओं के आधार पर। और सुन लीजिए, पूछना चाहते हो, यहाँ की पब्लिक भावना एक विशेष तौर से करप्शन और कारगुजारियों के आधार पर कृष्णपाल जी की विरुद्ध थी। अगर बीजेपी में समझदारी होती तो जन भावनाओं का कदर करके किसी अच्छे कैरेक्टर के को टिकट दे देती। तो आप कहना चाहते हैं कैरेक्टर ठीक नहीं है? मैं वो नहीं कह रहा, आप कुछ इससे अर्थ लगाते रहिए। लेकिन कांग्रेस ने हाँ, राम राम, क्या हाल चाल है? ठीक है, कांग्रेस ने जो है जन भावना के मुताबिक टिकट दिया है, मुझे भेजा है टिकट। क्या ये लोग जो सपना लेके बैठे हैं कि 10 लाख पार, 10 लाख पार, क्या बोले? 4 लाख पार ना होंगे, तुम देखते रहना क्या हालत। मतलब 4 लाख पार आप हराएंगे 4 लाख वोटों से, या फिर 4 लाख? मैं नहीं हरा रहा, जनता हरा रही है कहते रहो। ये यहाँ नहीं, यहाँ से होटल तक हालत है, अंडर करंट है दादोन। व्यक्तिगत उसके खिलाफ बहुत ज्यादा है, उसकी काम से, कारगुजारी से। मैं नहीं कह रहा भैया, ये तो जनता कह रही है अभी। अच्छा, मिल लीजिए। तो आपको एक बता दूं, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि सर फरीदाबाद में जो आप सोच रहे हैं कितना विकास, को लगातार विकास की क्या राह देखते हैं फरीदाबाद में? कुछ हुआ तो कह दी विकास की, तुम देख रहे हो। अगर फरीदाबाद में अंदर कई सड़कें फैलाना, कोई 10-15%, 20% कहीं ज्यादा कोई डेवलपमेंट ऐसी हुई हो, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम की है। आज कर्जदार है हम हरियाणा में 70,014 में कर्जा, आज 317 जो है 3,17,000 करोड़ का कर्जा कहाँ गया? ये करप्शन की भेंट चल गया सारा। चलते रहो भाई, कोई बात है, मैं भी चल रहा तभी चलो। अभी फिलहाल ना करण दलाल जी को भी टिकट का नाम आया था, क्या लगता है नाराजगी तो नहीं है कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, वो भी कहे, मैं भी कहता हूँ। मैं तो बताया कि तो नाराजगी कैसे है कि जब मुझे तो ऑन डिमांड लाया गया जनता की भावना से। अच्छा, बाकी ये था कोई भी उम्मीदवार हो जाएगा, उसको ही सारे पार्टी में सब लोग मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कोई नाराज। बीजेपी का इस बार सपना रह जाएगा इस बार? हाँ बिल्कुल, ठीक है, कांग्रेस जीतेगी भैया। अरे हरियाणा में मैं बताता रहूं, देखो मुझे सारी तो मैं डींग मारता नहीं हूँ,
कि वो 10 के 10 जीतेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन में मेरा आकलन है कि 5 और 6 सीटें कांग्रेस की हरियाणा में आ रही है, आप देख लेना। फरीदाबाद में फरीदाबाद उसमें कितने वोटों से हराने का मार्जिन रखते हैं? ये भविष्य की बात है, ये बातें नहीं कह करते, हमको बच्चों वाली बातें नहीं करते। अब ये है ये तुम जन भावना को देखिए, बीजेपी कांग्रेस जीतेगी, हर हालत में जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। फिलहाल में देखिएगा तिलपत में बाबा सूरदास मंदिर की आप उधर समाधि पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आपके कांग्रेस के उम्मीदवारी इस वक्त इनका बता दूं महेंद्र प्रताप को मिली है। तो फिलहाल में आप देखेंगे इस बार कितना मुकाबला रहेगा, लेकिन साफ साफ सीधा सीधा कहा गया है कि इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं 10 लाख पार का नारा ले रहे हैं, मतलब सपना रह जाएगा इनका। तो फिलहाल के तौर पर चैलेंज किया है कि इस बार कांग्रेस फरीदाबाद में आ रही है। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अपडेट बने रहेगा, आपको दिखाएंगे जरूर, बने रहिए हमारे साथ। मैं तो उसी दिन बोल दिया था कि टिकट आपकी 99 आपको तो बात कुछ और है। आपको विजय माला वहाँ पहनाया हनुमान जी पे, अगले हनुमान जयंती पे फिर करेंगे, अगले हनुमान जयंती पे फिर भंडारा करेंगे और बाबू जी मंदिर बंद करके आएंगे। फिर ये बाबा की दरबार की आवाज है। तो आप देखिएगा फिलहाल में ये पांडवकालीन गांव है, तिलपत गांव है। यहाँ पर आपको बता दूं पांडवों को जो 5 गांव मिले थे उसमें से एक गांव तिलपत भी कहा जाता है, तिलपत हुआ करता था उस टाइम। तो फिलहाल के तौर पर तिलपत में बाबा सूरदास की नगरी बोली जाती है, बाबा सूरदास महाराज की अपनी मान्यता है। तो अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेटों को टिकट मिलती है, चाहे MLA की टिकट हो, चाहे MP की टिकट हो, कैसी टिकट हो, वो बाबा सूरदास मंदिर में आकर बाबा सूरदास से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो फिलहाल में देखिएगा बाबा सूरदास मंदिर में आकर समाधि पर बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं महेंद्र प्रताप। तो फिलहाल के तौर पर देखिएगा, क्योंकि यहीं से कई बार जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बाबा के दरबार में पहुंचे हैं, बाबा की समाधि में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये बाबा की समाधि है, जय जय बाबा। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश रहेगी कि किस तरीके का अपडेट रहेगी, किस तरीके की यहाँ पर भावनाएं रहती हैं, वो कई बार जनता की भावनाओं के साथ देखा जाता है। तो तमाम देखिएगा साथी हमारे साथ महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। तो बाबा के दरबार में तो बाबा सूरदास महाराज जी की समाधि पर महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं बाबा का। उसके बाद अपने शंखनाद करेंगे, अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद। कम वक्त है, लेकिन इस कम वक्त में किस तरीके से ये पूरे लोकसभा में, मतलब 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा किस तरीके से कवर करेंगे, ये कम वक्त के दौरान बहुत कुछ अपने आप को बहुत बड़ी मशक्कत हो सकती है। तो देखिएगा जिस तरीके से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताएंगे कि किस तरीके से अपडेट रहेगी, किस तरीके से यहाँ रहेगा। इधर आइए जाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ पंडित जी। अरे यार इधर से कमल लगाए। तो आज से चुनावी प्रचार शुरू होगा महेंद्र प्रताप का। आपको बता दूं बाबा सूरदास मंदिर पहुंचे हैं, तिलपत गांव में है, पांडवकालीन गांव है, महाभारत काल में है। पांडवों को एक गांव मिला था, उसमें से नकुल या सहदेव को तिलपत गांव मिला था, तिलपत। तो तब से ये थोड़ी मान्यता है यहाँ पर बाबा सूरदास महाराज की मान्यता वैसी है कि भगवान तुल्य, जो कहते हैं कि आसपास के इलाके भगवान तुल्य माने जाते हैं बाबा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाहे विधायक के लिए हो, चाहे सांसद के लिए कैंडिडेट, किसी भी पार्टी के रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचे हैं। तो आज आप बता दूं कांग्रेस के कैंडिडेट हैं महेंद्र प्रताप, पूर्व मंत्री, हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो फिलहाल में देखिएगा जिस तरीके से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश रहेगी। फिलहाल में तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश रहेगी कि एक बार पूछेंगे जरूर भैया किस तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार की रणनीति और कूटनीति रहेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे।
फरीदाबाद की जो दुर्दशा हुई है उसको लेकर बड़ी बात और जीने को भूल बात। अब देखना ये होगा कि फैदाबाद में मुकाबला किस करवट बदला लेगा, चुनाव प्रचार किस करवट होगा ये अब देखना होगा, क्योंकि इस बार चुनाव आपको बता दूं दोनों ही एक ही समाज से रखा गया है। गुजर वर्सेस गुजर भी जाएगा और बहुत सारे काम वर्सेस कहते हैं विकास वर्सेस बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाएगा कि इस तरीके से फैदाबाद में वादे किए गए, किस तरीके फैदाबाद में विकास हुआ या फैदाबाद में किस तरीके की रूपरेखा रखी गई, किस तरीके फैदाबाद के विकास की रूपरेखा को दिखाया गया, उसी को देखते हुए फिलहाल के तौर पर तमाम जितने साथी हैं वो आज यहाँ पर महेंद्र प्रताप का चेहरा जो सामने कांग्रेस की तरफ रखा गया है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा और किस तरीके से चुनाव प्रचार को करने की रूपरेखा हुई, क्योंकि कम वक्त मिला है। इस कम वक्त में किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को चुनाव प्रचार में समेट पाती है वो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी। तो अभी आज से शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र प्रताप। आपको बता दूं तिलपत गाँव के प्रांगण में पहुंचे हैं, बाबा सूरदास के प्रांगण में पहुंचे हैं, मंदिर में पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अब देखिए परिक्रमा लगाकर बाबा सूरदास महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद ही इसकी शुरुआत होगी। तमाम देखें आशीर्वाद तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरी तिलपत गांव की यहाँ पर बिरादरी है। तिलपत गांव के काफ़ी सारे लोग हैं, सराय के हैं, पल्ला के हैं, आपको बता दूँ शहदपुर गाँव के हैं, कई सारे गाँव के यहाँ लोग पहुँचे हैं। आज सुबह खबर आती है कि महेंद्र प्रताप जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लगातार जो महेंद्र प्रताप जी के चाहने वाले हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, वो ऑलरेडी गाँव पहुँचते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये देखिएगा तैयारी का जायजा लिया है, यहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात कही जाती है। हर कैंडिडेट आया है, ऐसा नहीं है कि महेंद्र प्रताप जी हैं, सभी कैंडिडेट ने आके बाबा सूरदास महाराज का आशीर्वाद लिया है। इधर बंगाली बाबा की समाधि है, तो लगातार जिस तरीके से जेबी जी पिंटू जी क्या कहना चाहेंगे? महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिलती है तो क्या बोलेंगे आप? इधर चलते रहिए। विनेश जी हाँ। नमस्कार, आपका हार्दिक धन्यवाद। ये इलेक्शन एक पाक साफ छवि वाले उम्मीदवार का और सबसे बड़ा तो इसमें उम्मीदवारी का दोनों में बहुत कंपैरिजन है। महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल जी की छवि को और ईमानदार कांग्रेस पार्टी के उन उम्मीदवारों को जो महेंद्र प्रताप जी की शालीनता की और ईमानदारी की एक छवि है, हमेशा से एक मिसाल रहे हैं। पार्टी से हटकर एक चुनाव एक उम्मीदवारों को दोनों में उम्मीदवारी का भी दोनों के नेचर में व्यवहार में भी बहुत फर्क है। महेंद्र प्रताप जी ने कभी किसी का निजी नुकसान लोगों का नहीं किया, लोगों का मान सम्मान किया है हमेशा। और आज पब्लिक इतनी त्रस्त है, बिजली बोर्ड में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, कोई नगर निगम में चले जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह कहीं कोई सुनवाई नहीं। लगता है कि निवारण होने का है, उम्मीद है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे लाल बाबू जी? महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिलती है, क्या बोलेंगे? बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिली है। फरीदाबाद के लोगों को एक नई उम्मीद और नया विश्वास मिला है। आप देखना जो 10 लाख का नारा लगा रहे थे, अब उनको जो टक्कर मिलने वाली है। फरीदाबाद की जनता कांग्रेस के साथ है। 36 बिरादरी के लोग आज कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं और आप देखना भारी बहुमत के साथ चौधरी महेंद्र प्रताप जी विजयी होंगे। अच्छा, तो फिलहाल में किस तरीके से तो बीजेपी का जो चेहरा देखते हैं, क्या जो बीजेपी के वाले कहते हैं कि हम 10 लाख पार, क्या बोलेंगे? नहीं, 10 लाख पार तो उनका एक जुमला है। जुमला कहने में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, वो जुमला कहते रहते हैं। पर जनता ने मन बना लिया है। फरीदाबाद की जनता चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ है। उन्होंने एक बार पहले भी उनको पटकनी देने का काम किया था और आप देखना 2024 में भी नया इतिहास रचने का काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करेंगे कि बने रही अपडेट और जो भी अपडेट आप रहेगी वो बताएंगे आपको जरूर। आप देख रहे थे सिटी न्यूज जनरल। नमस्कार।